हम लोग देखेंगे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस प्रकार से मापा जाता है। आप इसे देख पाएंगे श्याम्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्याम नंदन और आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आपको सामने दिख रहा होगा 3 पॉइंट। खगोलीय मात्रक जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, दूसरा है प्रकाश वर्ष जिसको लाइट ईयर कहते हैं, और तीसरा है पारसेक। ये सभी दूरी मापने की इकाई है। बात रही कि आप कहेंगे कि सर हम तो दूरी मापने की इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में सुना है। पारसेक और लाइट ईयर और पारसेक में खगोलीय इकाई में हम ये क्या होता है, बस उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं सभी कंपटीशन में, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, ये सारे में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपनी भाषा में इसको सीखने का भरसक प्रयास करेंगे। खगोलीय मात्रक को जानने से पहले हम लोग पहले देखेंगे, सीखेंगे या उसके बारे में जानेंगे कि खगोलीय है क्या चीज़। तो खगोलीय पिंड होता है ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंड या वस्तु जिनको मनुष्यों ने नहीं बनाया है, खगोलीय पिंड कहलाता है। जी ध्यान देंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज लिसन टू मी। ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तु या पिंड जिनको मनुष्यों ने नहीं बनाया है, खगोलीय पिंड कहलाता है। शायद आप समझ गए होंगे। उन खगोलीय पिंडों को मापने के लिए हम लोग ये सभी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य खगोलीय पिंड है, चंद्रमा खगोलीय पिंड है, प्राकृतिक उपग्रह खगोलीय पिंड है जिसमें चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सभी आते हैं। आकाशगंगा, गैलेक्सी, उल्का पिंड, ये सारे खगोलीय पिंड हैं जो ब्रह्मांड में पाया जाता है। बात रही इसके मेजरमेंट की, तो इसके कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से हम इसको मापते हैं। कपड़ा जब लाने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि 5 किलोमीटर कपड़ा चाहिए। कभी बोलते हैं कि हमको 5 किलोमीटर कपड़ा चाहिए, कभी बोलते हैं कि 10 किलोमीटर हमें धागा चाहिए। ऐसा आप नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं उसके कैपेसिटी के हिसाब से। अगर कपड़ा लेना होता है तो मीटर में बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि मड़वा पर उसको चढ़ाना है, देना है। 3 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ता अगर सिलाना है तो 3.5 मीटर आप ले लीजिए, कुर्ता हो जाएगा। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लीजिएगा तब फुल पैंट, और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लीजिएगा तो फुल शर्ट। तो इसके कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग यूनिट देते हैं, इकाई देते हैं। अगर चांदी का तार लेना होगा कुछ काम करने के लिए तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चांदी का तार चाहिए, 10 सेंटीमीटर सोने का तार चाहिए। तो उसके हिसाब से कम चाहिए तो कम उसका यूनिट, छोटा वाला यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही बड़ा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा लंबाई का जरूरत पड़ता है, तब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में चले जाते हैं। आप नवादा से गया जाइएगा तब बोलिएगा कि 200 सेंटीमीटर का दूरी आज तय किए हैं, ना बोलिएगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गया। यहो नहीं बोलिएगा कि 500 मीटर की दूरी तय की है, तब उसको बोलिएगा कि नहीं, नवादा से गया जो है 60 किलोमीटर है। बिहार से झारखंड जाइएगा तब बोलिएगा कि 300 किलोमीटर है। तो आपने क्या देखा कि छोटे मेजरमेंट में छोटे इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े मेजरमेंट, बड़े माप में बड़े इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से खगोलीय दूरियों के बीच मापने के लिए खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात रही कि अगर हम ये बोलेंगे कि 20 करोड़ सेंटीमीटर जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, नहीं। ये भी नहीं बोलेंगे कि बिहार से झारखंड 2 प्रकाश वर्ष की दूरी है, नहीं, क्योंकि 2 प्रकाश वर्ष तो काफ़ी दूरी होती है। तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम यूनिट का मान रखते हैं, देते हैं। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या है? खगोलीय मात्रक क्या है? देखिए बंधु,
ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, लिख दीजिए, इसको पृथ्वी लिखिए, ये सूर्य हो गया, इसके बीच की दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है, यानी एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, एक खगोलीय मात्रक किसको कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है। पृथ्वी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं, यानी एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हाँ जी, थाम के, दिल थाम के रहना पड़ेगा, ज्यादा सोचिए नहीं, सोचिएगा तो दिमाग का नस ढीला हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा दे दीजिए, 1000 से भागा दे दीजिए, यानी एक खगोलीय मात्रक बराबर आपका कितना हो जाता है? 1.496। कहने का मतलब है कि आपका इतना मीटर है, अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड, वो आपका खुद का काम है, वो आप कर लेंगे, ज़्यादा उसमें विशेष चर्चा करने की बात नहीं है। बस एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर एक खगोलीय मात्रक है तो इतना मीटर होगा, 2 खगोलीय मात्रक है तो 2 से गुना कर दीजिए। तो ये दूरी मापने की क्या है? इकाई है, यानी एक खगोलीय मात्रक पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कहने का मतलब है ये लगभग जो होता है 15 आपका करोड़ किलोमीटर होता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर एक खगोलीय मात्रक में 15 करोड़ किलोमीटर। ये नहीं पूछेगा, 15 करोड़ किलोमीटर नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो 15 करोड़ किलोमीटर, मत रहे इससे आप निकाल सकते हैं, किलोमीटर में बदल सकते हैं, जितना आएगा उसको जीरो डाल दीजिएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा, यानी एक खगोलीय मात्रक बराबर 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, 1.496 इंटू 10⁻11। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या हो गया? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, चर्चा करेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है, ये क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसके नाम से स्पष्ट है, प्रकाश, लाइट, वर्ष, ईयर, मतलब एक प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। हाँ, शायद समझ गए होंगे। प्रकाश वर्ष, ध्यान दीजिएगा, समझने योग्य बातें हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। बुझला? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब अगर और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यानी एक वर्ष में इतनी दूरी तय करती है, एक वर्ष में इतनी दूरी तय करती है। अगर इसको किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 से भागा,
तो जानते हैं कितना होगा? 95 खरब 95 खरब किलोमीटर। ई न पूछेगा एक प्रकाश वर्ष दूरी मापने का। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूरज, पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी मापना होगा। इनफिनाइट, कितना अनंत है, तो ओकरा किलोमीटर में मापबो। नहीं मैं पाई तो किलोमीटर में ना, ये आपको प्रकाश वर्ष में मापना पड़ेगा, पारसेक में मापना पड़ेगा। बहुत दूर है यार, बड़ी दूरी है, ना मैं पाई तो इसको प्रकाश वर्ष में, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से पॉइंट हटाइएगा तो आपको 94 है, वो राउंड फिगर में लगभग 95 खरब किलोमीटर। ए विनोद, कितना दूरी? 95 खरब किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष की दूरी होता है। कैसे हो जाता है जानते हैं? प्रकाश की जो चाल है, गलत चाल ना है बेचारा, सही है। प्रकाश की चाल चलन अगर ठीक है, लेकिन प्रकाश की चाल जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर किलोमीटर में बदलिएगा तब हो जाएगा 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में, जैसे कह लो 1 सेकेंड 3 लाख किलोमीटर। चलिए बोलो, अगर प्रकाश यहां से डालिएगा 1 तो 3 लाख किलोमीटर, फिर दूसरा सेकेंड 2 तो 6 लाख किलोमीटर। जी हाँ, समझो, बड़ी अकर रफ्तार को। तो प्रकाश की चाल जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 2 सेकेंड में 6 लाख, 3 सेकेंड में 9 लाख, 4 सेकेंड में चलती है 12 लाख किलोमीटर। अब सोच लीजिए कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में, तो उतना से गुना कर दीजिए। फिर 1 मिनट, फिर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो ये 1 घंटा का निकल जाएगा। 3 लाख है, ये लाख किलोमीटर। फिर आप गुना कीजिएगा 1 घंटा 24 घंटा, तो 1 दिन का सफर हो जाएगा। फिर 30 से गुना कीजिएगा तो 1 महीना का सफर हो जाएगा। फिर 12 से गुना कीजिएगा तो आपका 1 साल का सफर हो जाएगा, यानी 1 साल में इतना दूरी तय करेगा, यानी लगभग 95 खरब किलोमीटर। कहने का मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको याद रखिएगा। ये सब तो नहीं पूछेगा, प्रकाश की चाल पूछेगा, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन में मीटरों रहता है, किलोमीटर भी रहता है, वो बखूबी ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका प्रकाश की चाल हो गया, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है इसके बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा? खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से हम लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.1496 इंटू 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी मापने का अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं मापते हैं, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष इसका क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पारसेक। हम लोग चलते हैं किसमें? पारसेक में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। हाँ, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। ये ऑक्रोस बड़ा, प्रकाश वर्षों से बड़ा, खगोलीय मात्रक से बड़ा प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सुनबो, दिमाग खराब हो जी तो देख ला। एक पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर।
या 3.26 प्रकाश वर्ष। देख लीजिए, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है जान रहे हैं, यानी 3 प्रकाश लमसम 3 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक। 3 प्रकाश यानी और दूरी अगर मापना रहेगा यहां से तारों के बीच की दूरी, तो पारसेक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा मेजरमेंट है, सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, तो पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर तारों के बीच की दूरी मापना होगा तो अगर 3 प्रकाश वर्ष है यानी 1 पारसेक हो जाएगा, 6 प्रकाश वर्ष तो 2 पारसेक हो जाएगा, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक। अब प्रकाश वर्ष तो जानिए रहा कि वो है, समझ रहे ना। तो आपको ये भी यहां पर पारसेक बराबर 1 पारसेक बराबर क्या हो गया, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या हो गया, प्रकाश वर्ष। इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप जरूर देखिएगा। और YouTube चैनल का नाम है श्याम्स मैथमेटिक्स, लेकिन उस पर साइंस और मैथ्स दोनों की पढ़ाई होती है। एक कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। इस तरह के और बहुत सारे कंटेंट को, बहुत सारे मटेरियल को हम लोग लाएंगे और आपके बीच आपके हेल्प के लिए मैं मेहनत करूंगा और आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।